अगर आप बैड इंप्रेशन से बचना चाहते हो तो आपको मॉडल सीखना बहुत ज़रूरी है और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वुड। तो चलो वुड का फर्स्ट यूज समझते हैं। इसका फर्स्ट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हमें किसी से पोलाइटली कुछ कहना हो तब हम वुड का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है वुड यू प्लस V1 यानी कि बेस वर्ब उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप दरवाज़ा खोलोगे? वुड यू एज इट इज उसके बाद खोलना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन। दरवाज़ा डोर, तो इसकी इंग्लिश हो गई वुड यू ओपन द डोर। वुड यू ओपन द डोर। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या आप मुझे नमक पास करोगे? वुड यू एज इट इज पास करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं पास। सॉल्ट, इसकी इंग्लिश हो गई वुड यू पास में द सॉल्ट। वुड यू पास में द सॉल्ट। नेक्स्ट अप, क्या आप एक पल रुकोगे? वुड यू एज इट इज इसके बाद रुकना, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेट। फॉर अ मोमेंट, तो इसकी इंग्लिश हो गई वुड यू वेट फॉर अ मोमेंट। वुड यू वेट फॉर अ मोमेंट। क्या आप मुझे बाद में कॉल करोगे? वुड यू कॉल मी लेटर। वुड यू कॉल मी लेटर। इसका सेकंड यूज है पोलाइट ऑफर्स। जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं या फिर देते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है वुड यू लाइक प्लस ऑब्जेक्ट या फिर 2 प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक एज इट इज इसके बाद चाय, इसे इंग्लिश में कहते हैं टी। तो इसकी इंग्लिश हो गई वुड यू लाइक सम टी। वुड यू लाइक सम टी। नेक्स्ट, क्या आप पानी लेंगे? वुड यू लाइक पानी, इसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर। तो इसकी इंग्लिश हो गई वुड यू लाइक सम वाटर। वुड यू लाइक सम वाटर। नेक्स्ट अप, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? वुड यू लाइक एज इट इज। यहाँ पर जुड़ना एक V1 है तो हमें यहाँ पर 2 प्लस V1 वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो वुड यू लाइक एज इट इज उसके बाद 2 एज इट इज जुड़ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइन। तो इसकी इंग्लिश हो गई वुड यू लाइक टू जॉइन अस। वुड यू लाइक टू जॉइन अस। नेक्स्ट है, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सीट हियर। वुड यू लाइक टू सीट हियर। इसके बाद, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ईट समथिंग। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग। इसका थर्ड यूज है पास्ट हैबिट। जब हमें पुरानी आदतें या फिर बार बार होने वाले काम बताने तब भी हम वुड का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज क्रिकेट खेलता था। इस मई के लिए हमने लिया आई, इसके बाद वुड एज इट इज खेलना, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्ले क्रिकेट। तो इसकी इंग्लिश हो गई आई वुड प्ले क्रिकेट डेली। आई वुड प्ले क्रिकेट डेली। वो जल्दी उठती थी, इस वह के लिए हमने लिया शी। उसके बाद वुड एज इट इज उठना, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेकअप, जल्दी अर्ली। तो इसकी इंग्लिश हो गई शी वुड वेकअप अर्ली। शी वुड वेकअप अर्ली। वो सबकी मदद करता था, इस वह के लिए हमने लिया ही। उसके बाद वुड एज इट इज मदद करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। तो इसकी इंग्लिश हो गई ही वुड हेल्प एवरीवन। ही वुड हेल्प एवरीवन। नेक्स्ट है, वो किताबें पढ़ता था। ही वुड रीड बुक्स। ही वुड रीड बुक्स। हम साथ बैठते थे। वी वुड सिट टुगेदर। वी वुड सिट टुगेदर। इसका फोर्थ यूज है इमेजिनरी या फिर कंडीशनल सिचुएशंस यानी कि काल्पनिक परिस्थिति। अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो, इस टाइप वाली सेंटेंसेस भी हम वुड का यूज करके बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता होता तो मैं बताता। यहाँ पर हमने इफ एज इट इज लिया, इसके बाद मुझे के लिए हमने लिया आई, इसके बाद पता होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यू, कॉमा मैं, इसके लिए हमने लिया आई, इसके बाद वुड एज इट इज बताना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेल। तो इसकी इंग्लिश हो गई इफ आई न्यू आई वुड टेल यू। इफ आई न्यू आई वुड टेल यू। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर वो पढ़ता तो वो पास होता। इफ एज इट इज वह के लिए हमने लिया ही, उसके बाद पढ़ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टडीड, कॉमा वह के लिए हमने लिया ही, इसके बाद वुड एज इट इज पास। तो इसकी इंग्लिश हो गई इफ ही स्टडीड ही वुड पास। इफ ही स्टडीड ही वुड पास। अगर हम जीतते तो हम जश्न मनाते। इफ वी वोन वी वुड सेलिब्रेट। इफ वी वोन वी वुड सेलिब्रेट। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। अगर मैं अमीर होता तो मैं यात्रा करता। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल। और इसका फिफ्थ यूज है प्रेफरेंस यानी कि पसंद बताना। मैं ये करना पसंद करूंगा, मैं वो करना पसंद करूंगा। इस टाइप की सेंटेंसेस को भी हम वुड की मदद से बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस V1 यानी कि बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। इस मई के लिए हमने लिया आई, इसके बाद वुड रादर एज इट इज पढ़ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। तो इसकी इंग्लिश हो गई आई वुड रादर स्टडी। आई वुड रादर स्टडी। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं सोना पसंद करूंगा। इस मई के लिए हमने लिया आई, इसके बाद वुड रादर एज इट इज सोना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। तो इसकी इंग्लिश हो गई आई वुड रादर स्लीप। आई वुड रादर स्लीप। वह फिल्म देखना पसंद करेगी। इस वह के लिए हमने लिया शी, इसके बाद वुड रादर एज इट इज देखना, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉच। तो इसकी इंग्लिश हो गई शी वुड रादर वॉच अ मूवी। शी वुड रादर वॉच अ मूवी। एग्जाम्पल नंबर 4, हम ट्रेन से जाना पसंद करेंगे। वी वुड रादर गो बाय ट्रेन। वी वुड रादर गो बाय ट्रेन। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं यात्रा करना पसंद करूंगा।
आई वुड रादर ट्रैवल, आई वुड रादर ट्रैवल। अभी आपका नंबर, कमेंट वन सेंटेंस यूजिंग